and welcome back to Webdar Solutions YouTube channel. तो आज हम सीखने जा रहे हैं लाइक सम 8 बेसिक्स, बेसिकली 8 बेसिक्स ऑफ फिग्मा दैट एवरीवन शुड नो. तो कुछ ऐसे बेसिक्स हैं लाइक आई हैव डिवाइडेड देम इनटू 8 पार्ट्स, 8 स्टेप्स. तो मैंने एक गाइड भी बनाई है जो कि मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो में ही, ताकि यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट योर सेल्फ. सो हमारे पास लाइक फर्स्ट है जैसे फ्रेम्स, कंस्ट्रेंट्स, देन कंपोनेंट्स, स्टाइल्स, स्मार्ट सिलेक्शंस, एक्सपोर्टिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग. तो कुछ 8 ऐसे स्टेप्स हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली एक्सप्लेन किए गए हैं एंड देन यू कैन एक्चुअली लर्न इट बाय इम्प्लीमेंटिंग इट योरसेल्फ. तो that's what we will be doing in this video as well. So first of all हमारे पास है frames. तो frames like in Figma are what do you think of as artboards, like हम Photoshop या कहीं और किसी और डिज़ाइन टूल्स में यूज़ करते आ रहे हैं. तो वहाँ पे जैसे आर्ट बोर्ड्स या फिर कैनवस वगैरह सारा कुछ होता है, उसी को हम यहाँ पे फ्रेम्स बोलते हैं इन फिग्मा. तो दैट यू कैन एक्सेस विद F की. तो आप अगर F प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड पे या फिर A प्रेस करोगे, A फॉर आर्ट बोर्ड एंड F फॉर फ्रेम, तो दोनों में से कोई भी की प्रेस करते हो तो आपके पास यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये वाली ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाती है. एंड देन यू कैन जस्ट होल्ड योर माउस, ड्रैग ऑन योर स्क्रीन. तो आप इस तरह से एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पर भी आप करना चाहते हो, जिस भी साइज़ का आप करना चाहते हो. बेसिकली जैसे ही आपके पास ये फ्रेम्स की ऑप्शन प्रॉम्प्ट होती है, आपके पास कुछ प्री डिफाइंड सेट्स आ जाते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के लिए मैक एयर 1280 है, एंड देन मैकबुक प्रो है हमारे पास 1512, एंड देन डेस्कटॉप जो हम नॉर्मल साइज़ यूज़ करते हैं विच इज़ 1440, जो कि स्टैंडर्ड जाता है हर एक चीज़ के लिए. तो यू कैन गो विद 1440 एज वेल, बट या दिस इज़ फॉर लाइक क्रिएटिंग फ्रेम्स इन फिग्मा. लेट्स ट्राई इट आउट. तो हमने F प्रेस कर दिया और एज द एग्जांपल सेज इन ट्राई इट आउट, सो सेलेक्ट द फ्रेम टूल, जो कि हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंड क्लिक एंड ड्रैग अलोंग द डॉटेड लाइन टू क्रिएट अ न्यू फ्रेम. सो ये हमारे पास डॉटेड लाइन है जिसके ऊपर हम यहाँ पे अपना माउस लेके जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड नाउ वी विल ड्रैग. तो एज यू कैन सी हमने बिल्कुल इसके पैरेलल ही एक अपना फ्रेम बना दिया है. तो इट्स इज़ फ्रेम नंबर 4. तो हमने अपना यहाँ पे फ्रेम बना दिया, इसके अंदर हम कुछ भी अपना डिज़ाइन बनाना शुरू कर सकते हैं, राइट, इस तरह से. तो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज. एंड नाउ moving forward to constraints. So what are constraints? Actually constraints allow you to fix elements of your design to different sides to their parent frame. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की ओवरव्यू है. हमारा पहला कंस्ट्रेंट जो हमने रखा है लेफ़्ट एंड टॉप. तो इसको हमने अगर लेफ़्ट एंड टॉप रखा है, दैट विल स्टिक टू लेफ़्ट एंड टॉप इन योर फ्रेम. तो जैसे हम ना ऑटो लाइक एक ऑटो रिस्पॉन्सिव काइंड ऑफ फ्रेम बनाते हैं हम जिसको, ठीक है, जिसमें हमारा ऑटो लेआउट चलेगा. तो हम अगर उसको डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं और उसको हम थोड़ा श्रिंक भी करते हैं, हमारे फ्रेम को छोटा बड़ा करते हैं, तो हमेशा वो ना रिस्पॉन्सिव तरीके से बिहेव करे. तो कुछ छोटे स्टेप्स या बहुत ही लाइक कह सकते हैं हम बेसिक स्टेप में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. और जब आप अपना डिज़ाइन बनाओगे तो उसमें आप उस चीज़ को बहुत इफ़ेक्टिवली ऐड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो. लेट्स सी, अगर हमारा लेफ़्ट एंड टॉप है तो इट मेंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन रिलेटिव टू द लेफ़्ट साइड एंड टॉप ऑफ द फ्रेम. और अगर हमारे पास राइट एंड बॉटम है तो इट मेंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन रिलेटिव टू द राइट साइड एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम. And similarly, like other positions, we have left and right and then top and bottom. So we have center as well, and we have scale too. So we have windows and control. Like you may want to resize an object without applying any constraints. To ignore an object's constraint, hold down the modifier key and resize the object. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बस इस तरह से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, है ना, एंड देन वी कैन जस्ट रीसाइज.
तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाने लगोगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी लेयर को जस्ट कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट इग्नोर द कंस्ट्रेंट्स एंड आप इसको किसी भी तरह से रीसाइज कर सकते हो। अगर आप लाइक इसको ऑटो लेआउट से थोड़ा दूसरी साइड में लेके जाना चाहो तो, बट लेट्स ट्राई आउट द एग्जांपल्स। सो resize the frames below to see constraints in action, resize the first frame's height। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें इस फ्रेम की जो हमारे पास प्रोफाइल का फ्रेम है, हम इसकी हाइट को रिसाइज करके देखेंगे। तो इसमें जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉटम का पार्ट है, ये वाला हमारे पास, हम इसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं पहले। तो हमने कंस्ट्रेंट्स में रखा है इसको बॉटम एंड सेंटर, तो ये हमेशा सेंटर में रहेगा एंड हमेशा बॉटम में रहेगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेंटर, हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में है एंड देन वर्टिकली ये बॉटम में अलाइंड है। सो लेट्स ट्राई एंड रिड्यूस द हाइट ऑफ दिस फ्रेम। मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम आउट कर लेता हूँ। हमने प्रोफाइल के फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसकी हाइट को देखो, अब हम इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास लाइक इसकी हाइट वाइज हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा नीचे वाली नेविगेशन है ये हमेशा नीचे को हमेशा बॉटम में स्टिक रहेगी और हमेशा सेंटर में रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ हॉरिजॉन्टली, तो ये हमेशा सेंटर में रह रही है और हमेशा बॉटम में रह रही है, राइट। तो हमने इस पे ऑटो लेआउट का वो जो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ऑटो लेआउट वाले सेक्शन में, जब भी आप उसको ऑटो लेआउट करके बनाओगे। तो ऑटो लेआउट बेसिकली होता क्या है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ये ग्रिड बना लिया है इस तरह से, तो जब आप इसको छोटा करोगे तो ये अपने आप नीचे एडजस्ट हो जाए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट्स वगैरह में देखते हो कि रिस्पॉन्सिव बनती जा रही हैं, तो उस तरह से आप इसको तो नेक्स्ट लेवल की बात है ये, पर जैसे भी आप समझना चाहोगे धीरे धीरे आप इसको समझ सकते हो। आई विल एक्चुअली पोस्ट मोर वीडियोज़ ऑन दैट टू। तो ये है हमारा सेंटर कंस्ट्रेंट, सेंटर एंड बॉटम। तो हम इसको अंडू कर देते हैं विद कंट्रोल Z और विंडोज़ Z, डिपेंड्स कि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या फिर मैक। तो उसके बाद वी हैव रीसाइज दिस फ्रेम्स विथ। तो चेक कर लेते हैं हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं इन पे हमने टॉप एंड देन लेफ़्ट एंड राइट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम लेफ़्ट एंड राइट ये हमेशा फुल विड्थ पे रहेंगे। फॉर एग्जांपल 16 पिक्सल्स का गैप है इधर भी एंड 16 पिक्सल्स का गैप है इधर भी। गैप चेक करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट की प्रेस करनी है एंड देन किसी भी एलिमेंट का सिलेक्टेड होना ज़रूरी है। और जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट को फॉर एग्जांपल नीचे वाली इनपुट, ऊपर वाली इनपुट, किसी को भी सिलेक्ट कर लो एंड देन ऑल्ट प्रेस करो और किसी भी अदर लेयर पे जा कर के या फिर फ्रेम की साइड जा कर के आप जब होवर करोगे, सिर्फ क्लिक नहीं करना है, होवर करना है सिर्फ, तो होवर करोगे तो आप उसके बीच का गैप देख सकते हो इस तरह से, ठीक है, विद ऑल्ट की। तो लेट्स ट्राई एंड इंक्रीज और डिक्रीज दी विड्थ ऑफ दिस रजिस्टर फ्रेम। तो हम रजिस्टर फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन हम इसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो आप देख सकते हो ये हमेशा सेंटर में रहेगा एंड देन लेफ़्ट और राइट में भी स्टिक्ड रहेगा एज वी कैन सी। और एक चीज़ फॉर एग्जांपल हमने इसको टॉप में भी किया था कंस्ट्रेंट इसका, तो ये हमेशा टॉप में रहेगा, इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर हम इसको टॉप की जगह बॉटम कर देते, जस्ट सिर्फ ये नेक्स्ट का बटन, राइट, इसको हमने बॉटम कर दिया, तो ये हमेशा इसी पोजीशन पे अलाइन रहेगा, अपनी हमेशा इसी पोजीशन पे फिक्स्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको टॉप से छोटा करने वाला हूँ, तो वो हमेशा वहीं का वहीं स्टिक्ड है। और अगर हम इसको नीचे से करेंगे तो वो ऊपर को जाने लग जाएगा, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी टेकन इट्स पोजीशन, राइट। तो इस तरह से हम कंस्ट्रेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स जस्ट कंट्रोल Z एंड मेक द फाइल एज इट वाज। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट्स में लाइक इट इनेबल्स टू रीयूज एग्जिस्टिंग पार्ट्स ऑफ योर डिज़ाइन, सेविंग टाइम, अदरवाइज रिपीटिंग द टेडियस वर्क। जो भी हम लाइक
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी वेब पेज में या किसी मोबाइल ऐप में या फिर आपने किसी वेब एप्लीकेशन में एक हेडर बना दिया है एंड देन यू सडनली हैव अ रिक्वेस्ट। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 25 पेज या 30 पेज बना दिए हैं ऑलरेडी एंड देन यू सडनली हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कि नो आई जस्ट वांट टू रिमूव few elements from the header and then change its color or maybe something like that। तो ऐसी कोई भी चेंज रिक्वेस्ट आती है तो अगर आपने उसके कंपोनेंट्स नहीं बनाए हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 30 स्क्रीन्स पे 1 बाय 1 जा कर के सब में चेंज करना पड़ेगा, राइट। दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। उसकी जगह पे अगर हमने हेडर का एक या फिर इसी तरह से किसी भी पार्ट ऑफ द वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन किसी भी चीज़ का अगर हमने कंपोनेंट बना लिया होता तो दैट वुड हैव बीन ईजी कि हम एक ही जगह से बस उसको एडिट करेंगे एंड देन हर जगह पे वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई दैट आउट। अगर आप लाइक अपने मैक पे हो देन यू कैन जस्ट हिट विंडोज़ ऑल्ट एंड के, अदरवाइज ऑन योर विंडोज़ यू कैन जस्ट हिट कंट्रोल ऑल्ट के, राइट। तो जब भी हम कोई भी लेआउट बना लेंगे इस तरह से लाइक कंपोनेंट बना लेंगे तो वो हमारे पास लेयर्स के बिल्कुल राइट साइड में एसेट्स नाम का एक टैब है। तो एसेट्स नाम की टैब में हमारे पास सारे के सारे हमारे लेआउट जो कंपोनेंट्स होंगे वो आ जाएंगे, राइट। और ये जो आपके मेन कंपोनेंट्स है वो एक जगह पे रहेंगे, आप यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसकी कितनी भी कॉपीज़ बना सकते हो। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप वेरिएबल कैसे बन जाएगा उसका और लाइक इंस्टांस कैसे बन जाएगी उसकी एक, और आप कैसे एक मेन कंपोनेंट्स को वैसे का वैसे रख सकते हो। सो लेट्स ट्राई इट आउट। क्रिएट अ कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला ब्लॉक है एक विच सेज एक चैट थ्रेड है बेसिकली। तो अगर हम इसका एक कंपोनेंट बना दें तो हम इस फ्रेम को या इस ग्रुप को किसी भी चीज़ का कंपोनेंट बना सकते हो आप। तो हमारे पास ये एक ग्रुप है फॉर एग्जांपल चैट लिस्ट आइटम जिसको हमने ग्रुप किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। तो ये हमने अनग्रुप कर दिया। ये सारी लेयर्स हैं हमारे पास। अगर आपने किसी भी चीज़ को ग्रुप करना हो तो जस्ट सेलेक्ट मल्टी सेलेक्ट करने के लिए हमें शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। तो शिफ्ट होल्ड किया एंड देन फर्स्ट लेयर इज़ सेलेक्टेड, सेकेंड लेयर इज़ सेलेक्टेड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो इस तरह से हम विंडोज़ जी या फिर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, इसका एक ग्रुप बना देंगे। तो आपने इसको एक ग्रुप बना लिया और उसके बाद हम नॉर्मली इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे हमने अपने ग्रुप को नाम दे दिया है चैट लिस्ट आइटम। तो दो तरीके से आप कोई भी कंपोनेंट बना सकते हो, या तो आप अपने ग्रुप को या फिर किसी भी लेयर को या किसी आर्ट फ्रेम को सेलेक्ट करो और उसके बाद इस आइकन पे क्लिक कर दो विच सेज क्रिएट कंपोनेंट, या फिर नॉर्मल आप इसका शॉर्ट की यूज़ कर सकते हो, राइट। अदरवाइज जस्ट क्लिक राइट क्लिक ऑन दिस एंड देन यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होगी यहीं पे कहीं क्रिएट कंपोनेंट रहा, राइट हियर। सो वी हैव क्रिएट कंपोनेंट ऑप्शन। तो हमने इसका कंपोनेंट बना दिया विच इज़ विद दिस डार्क आउटलाइन। तो इट सेज ये हमारा अब एक मेन कंपोनेंट बन गया किसी एक चीज़ का, फॉर एग्जांपल एक चैट लिस्ट आइटम का। तो अगर हम इसको रीयूज़ करना चाहते हैं कहीं पे, हम एक तो इसी में से फॉर एग्जांपल शिफ्ट ऑल्ट एंड क्लिक ड्रैग, तो मैंने एक कॉपी बना ली इसकी और अब मैं इसको अपने किसी भी फ्रेम के अंदर ले आया। तो ये हमारा अभी आप देख सकते हो जैसे इस लेयर पे ये हमेशा ये बहुत डार्क थी और यहाँ पे भी देख सकते हो आप लेयर्स में ये काफ़ी डार्क एंड फिल्ड है, लेकिन जो इसकी इंस्टांस है, जो इसकी कॉपी है, वो हमारे पास फिल्ड नहीं है, राइट। तो इट शोज़ कि आपकी कौन सी इंस्टांस है और कौन सी मेन कंपोनेंट है। तो ये इस चीज़ का सिंबल है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए यहाँ से एंड देन हमारा जो कंपोनेंट बन चुका है, हम जाएंगे एसेट्स में। तो आपको कहीं पे भी इसको यूज़ करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक नया फ्रेम बना लिया फॉर चैट्स, राइट। तो हमने इसमें बस एसेट्स में जाना है, इसको क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एनीवेयर यू वांट टू यूज़। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रख लिया, या फिर आप किसी फ्रेम के अंदर लेके आना चाहते हो, जस्ट इस तरह से आपने नॉर्मली किसी भी फ्रेम के अंदर ड्रैग कर लेना है।
तो हमने अपने कंपोनेंट को, यानी कि एक कंपोनेंट की इंस्टांस को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। लेट्स मेक इट समथिंग लाइक दिस, ऊपर का बॉर्डर दिखने लग जाए। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको अगर हम इसकी कॉपीज़ बना लें लाइक Ctrl+C Ctrl+V, और नीचे हमने इसको एडजस्ट कर लिया 1 पिक्सल के गैप के साथ। तो कंपोनेंट्स का बेसिकली फ़ायदा जो मैंने आपको इनिशियली एक्सप्लेन किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने मेन कंपोनेंट में कोई भी चेंज करता हूँ क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे या हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट है, इट सेज थैंक यू, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से हाय देयर आर नो न्यू मैसेजेस। तो जैसे आप देख सकते हो हमारे जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेन कंपोनेंट में हुए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी हमने उस कंपोनेंट को यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल मैंने 2 बार इसको रिपीट करके यूज़ किया, जेम्स एंड जेम्स, सो दोनों जगह पे हमारे पास इसका जो मैसेज था वो चेंज हो गया। अगर मैं इसका फॉर एग्जांपल जेम्स का कुछ और चेंजेस करना चाहूँ, इसमें मैंने रेड कलर कर दिया उसको, देन यू कैन सी हमारे जो टेक्स्ट मैसेजेस थे, इसमें जो हेडिंग टाइटल था जेम्स का नेम टाइटल, तो उसका कलर भी अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हो और अपने कंपोनेंट्स बना करके आप मेनली किसी भी कंपोनेंट को बनाओ एंड देन उसको एक जगह पे आप उसको सेव करके रख सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई भी एक कंपोनेंट की फ़ाइल बना लो, यहाँ पे एक ग्रुप ले करके एंड देन इसमें सब सेव करते जाओ, या फिर जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करो उसके साथ, तो आप कंपोनेंट्स बनाते हुए चल सकते हो। एंड देन वी हैव स्टाइल्स। तो स्टाइल्स हमें कैसे हेल्प करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टाइल्स फीचर so it allows you to define a set of properties like color, font and effects of an object that can be reused across your team's design. Whenever you make a change to a styles property, any object using that style will be instantly updated for sure. So जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट है हमारे पास, मे बी लेट्स ट्राई एंड क्रिएट दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास कोई भी लेयर सेलेक्टेड नहीं है और ना ही अभी तक कोई भी हमने स्टाइल बनाया है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स या फिर लोकल स्टाइल्स में कुछ नहीं दिखा रहा है, राइट। और हाउ टू क्रिएट अ स्टाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कलर का कोई स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो लेट्स से हमारे पास ये जो फिल की ऑप्शन आती है हमारे लेयर पैनल में, जैसे ही हम कोई लेयर सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम जा कर के अपने कलर के स्टाइल्स को ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास 4 डॉट्स का एक आइकन आता है, अदरवाइज़ इफ़ यू वांट टू क्रिएट टेक्स्ट स्टाइल्स, तो इसी तरह से हम टेक्स्ट के लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट के पैनल में जाएंगे और वहाँ पे हमारे पास 4 डॉट्स का ये आइकन आता है। लेट्स ट्राई इट आउट राइट अवे। तो लेट्स से इट सेज क्रिएट न्यू स्टाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो फर्स्ट चैट बबल के अंदर ये एक टेक्स्ट है, इट इज़ रोबोटो एंड देन रोबोटो फॉन्ट फैमिली, देन इट इज़ रेगुलर फॉन्ट वेट, देन वी हैव फॉन्ट साइज 13 पिक्सल्स एंड देन वी हैव लाइन हाइट ऑफ 18 पिक्सल्स एंड देन लेटर स्पेसिंग इज़ 0%, राइट। और इसका जो कलर है दैट इज़ 000 विच इज़ ब्लैक। सो अभी के लिए हम कलर का नहीं बना रहे, लेट्स जस्ट डू इट फॉर टेक्स्ट ओनली। हमारा जो टेक्स्ट स्टाइल होगा, तो हम टेक्स्ट के अंदर आए, हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे ये जो 4 डॉट्स का एक स्टाइल का आइकन दिखाई देता है यहाँ पे लेयर पैनल में, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन वी हैव ऐड, राइट, क्रिएट स्टाइल, ये जो सिंबल है इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, देन यू कैन जस्ट नेम योर स्टाइल, कि आप इसको क्या नेम देना चाहते हो, कि आपका ये स्टाइल क्या है और इसको आप क्यों यूज़ कर रहे हो, राइट। सो लेट्स से इट्स बॉडी कॉपी। बॉडी कॉपी मीन्स जो भी आपकी बॉडी का फॉन्ट होगा, राइट। सो इट्स बॉडी टेक्स्ट और समथिंग, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि आप इसको क्यों यूज़ कर रहे हो, मे बी फॉर स्मॉल टेक्स्ट और वट एवर यू कैन जस्ट से राइट हेयर, ठीक है। और फिर हम इसको क्रिएट स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। यू कैन जस्ट गो इनटू शो मोर ऑप्शंस एंड एक्सप्लोर इट मोर। लेट्स जस्ट क्रिएट द स्टाइल राइट अवे।
तो हमने क्रिएट स्टाइल पे क्लिक कर दिया, हमारे पास यहाँ पे बॉडी कॉपी नाम, बॉडी टेक्स्ट नाम का एक स्टाइल क्रिएट हो गया है, राइट। एंड वाइल वी आर ऑन दिस, हम कलर का भी स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अगेन नाउ वी हैव फिल एज वेल। तो फिल मीन्स कलर यहाँ पे, तो फिल के अंदर हमने स्टाइल्स एंड वेरिएबल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे फोर डॉट्स वाले आइकन के ऊपर, एंड देन यू जस्ट नीड टू प्रेस द ऐड बटन। तो आपके पास इस तरह से फिर से वही विंडो पॉप हो जाएगी, पॉपअप आ जाएगा बेसिकली, जिसमें आप इसका नाम दे सकते हो कि आपका कौन सा स्टाइल है। फॉर एग्जांपल वी कैन से डार्क कलर एंड व्हाट इज़ इट यूज फॉर, सो वी कैन से बॉडी कॉपी के लिए यूज़ हो रहा है, राइट, बॉडी टेक्स्ट के लिए। तो इट्स शोज़ कि आपका कलर कोड क्या है, उसकी ऑपेसिटी क्या है, सब कुछ मेंटेन करेगा। देन जस्ट हिट क्रिएट स्टाइल, तो हमारे पास डार्क कलर नाम का एक स्टाइल क्रिएट हो गया है। तो लेट्स अप्लाई इट नाउ। हम अपने नेक्स्ट टेक्स्ट पे आ रहे हैं, विच इज़ द नेक्स्ट चैट बबल। तो हम इस वाले चैट बबल के ऊपर यानी चैट टेक्स्ट के ऊपर हमारे दोनों स्टाइल्स अप्लाई करने वाले हैं। तो इस पे अप्लाई करने के लिए आपने जाना है इन स्टाइल्स के आइकन में अंदर, अगेन टेक्स्ट के स्टाइल्स पे हम जब क्लिक करेंगे वी सी दैट वी हैव बॉडी कॉपी नाउ। तो बॉडी कॉपी वाले टेक्स्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो इट सेज बॉडी टेक्स्ट फॉर स्मॉल टेक्स्ट, राइट। हमें याद रखने के लिए कि हम इसको असल में क्यों यूज़ कर रहे थे। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हमारे स्टाइल के ऊपर, और हमारा स्टाइल इस पे अप्लाई हो गया। तो फॉर एग्जांपल आई कैन शो यू अगेन, इट इज़ 13 पिक्सल्स 18 एंड मीडियम, ठीक है। इसका फॉन्ट वेट मीडियम था, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे बॉडी टेक्स्ट को, तो इसका जो अब सारा फॉन्ट वेट था वो सब कुछ इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो गया है। बट इसका कलर अभी भी डिफरेंट है, तो इसके कलर के लिए हम इस पर कलर का स्टाइल भी अप्लाई कर देंगे जो हमने बनाया था। हम जाएंगे फिल के अंदर, देन वी हैव लाइक स्टाइल्स हेयर, तो वी हैव डार्क कलर राइट हेयर शोन बिलो, राइट, इन आवर लाइब्रेरी। तो हम इस पर डार्क कलर पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो कलर भी है वो सेम हो गया हमारे ऊपर वाले चैट बबल की तरह। सो दैट्स हाउ स्टाइल वर्क्स इन फिग्मा। So let's move forward, and now we have smart selection. So smart selection allows you to quickly adjust spacing between objects, create a uniform grid by a selection of objects, and rearrange objects within a grid layout. Think of a grid layout for inbox interfaces, news feeds एंड मे बी फ़ोटो गैलरीज, जैसे हमारी वेबसाइट्स में कोई भी फीड आती है, या जस्ट टेक इंस्टाग्राम फीड्स, और मे बी फेसबुक फीड, और या फिर फ़ोटो गैलरी, जैसे आपके फ़ोन में भी फ़ोटो गैलरी है। तो उस तरह का कोई भी लेआउट या एनीथिंग दैट इज़ इन अ फॉर्म। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल इमेजेस हैं यहाँ पे। तो how smart selection works, basically smart selection works automatically on any selection of group of 3 or more items with equal uniform spacing, something, right? So for example हम ये दो images को select कर रहे हैं यहाँ पे, which are actually equal in the height and in form of height and width, right? तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास ये जो रिंग आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हम अगर इस पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ को, तो हम अपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को स्वैप कर सकते हैं। इस तरह से आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को स्वैप कर सकते हो, राइट। और दूसरी इसमें एक चीज़ है लाइक हाउ स्मार्ट ऑब्जेक्ट वर्क्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे लिए था फॉर पोजीशन, एंड देन वी हैव सेकंड वन फॉर एडजस्टिंग इट्स स्पेसिंग। तो स्पेसिंग में फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया है। तो इन आवर केस वी हैव 12 फोटोज़ शोन ऑन द स्क्रीन। तो हम जब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यू सी दी लाइन, एक तो इस तरह से हम सारे ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं रीअरेंज एज यू नो नाउ। तो जो हमारे पास यहाँ पे एक पिंक लाइंस ये दिखाई दे रही हैं, हम इनके ऊपर अगर होवर करें तो हमें कुछ इस तरह से एक सिंबल साइन दिखाई देता है। तो इसको होल्ड करके आप इसके बीच का गैप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एडजस्ट कर सकते हो।
सो ऑल एट वंस। तो आपको बार बार जा कर के सबके अंदर इसका जो गैप है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट डू इट ऑल एट वंस, और इस तरह से आप सारे गैप्स को सेलेक्ट कर सकते हो। दैट्स हाउ स्मार्ट सिलेक्शन वर्क्स, राइट। तो नेक्स्ट वी हैव एक्सपोर्टिंग। सो लेट्स ट्राई एक्सपोर्टिंग अवर एलिमेंट्स एज वेल। जो भी हमने अभी तक डिज़ाइन किया हो, या फिर आपने जो भी अभी तक अपने डिज़ाइंस वगैरह बनाए हैं, तो आपने उनको एक्सपोर्ट कैसे करना है। बेसिकली फिग्मा सपोर्ट्स PNG, JPG, SVG एंड PDF फॉर्मेट्स, जिनमें कि आप अपने डिज़ाइन को या किसी भी एलिमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट मीन्स सेव, जैसे, बट एक्सपोर्ट इज़ लाइक सो फेमिलियर विद पीपल आर एक्चुअली ऑलरेडी फेमिलियर विद एक्सपोर्ट, क्योंकि फोटोशॉप और स्केच अदर एप्लीकेशंस एज वेल, सो दे यूज़ द सेम टर्म एक्सपोर्ट, राइट। तो हम किसी भी एलिमेंट को, लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट, कि किसी भी एलिमेंट की सिलेक्शन बनाएंगे हम कुछ इस तरह से। अगर हमारी ये स्क्रीन पड़ी है फॉर एग्जांपल, एंड देन हम एक्सपोर्ट वाले पैनल में जाएंगे, जहाँ से हम 1x 2x या जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम उसको कैसे एक्सपोर्ट या किस साइज़ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी फाइल है विच इज़ 400 by 400, बट यू सेलेक्ट 2x फॉर एक्सपोर्टिंग, तो वो जो आपकी 400 by 400 की एलिमेंट है, या वो जब एक्सपोर्ट होगा तो वो 2x हो जाएगा उसका। दैट मीन्स विच इट विल बिकम 800 by 800, राइट। और इसी तरह से अगर आपने शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं इसके लिए ऑन योर मैक, यू कैन जस्ट हिट शिफ्ट विंडोज़ E, और जस्ट ऑन विंडोज़ यू कैन जस्ट हिट शिफ्ट ऑल्ट E, तो आपको एक्सपोर्ट की ऑप्शंस आ जाएंगी, राइट। सो वी हैव दिस स्क्रीन, लेट्स ट्राई टू एक्सपोर्ट इट एज PNG। तो हम इस पूरे फ्रेम को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक एलिमेंट को करना चाहो तो एलिमेंट को भी कर सकते हो, अदरवाइज़ हम पूरे फ्रेम को सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे एग्जांपल में, एंड देन जस्ट हिट लेट्स मूव टू द एक्सपोर्ट पैनल इन आवर लेयर्स पैनल। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली राइट साइड पैनल में तो प्रॉपर्टीज़ का पैनल होता है ये वाला। तो इसमें हम एक्सपोर्ट के अंदर आएंगे, देन वी हैव फॉर्मेट्स टू सेलेक्ट। यहाँ से आप इसका 1x 2x या जैसे भी आप हाइट्स, मतलब जो भी साइज़ आप इसका सेलेक्ट करना चाहो, 1.5 2x 3x 4x, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन यू कैन जस्ट सेलेक्ट दी फॉर्मेट एज वेल, कि आपको ये किस फॉर्मेट में चाहिए, PNG, JPG, SVG और PDF। तो लेट्स गो विद PNG इन दिस एग्जांपल। और हमारे पास नीचे प्रीव्यू भी दिखा रहा है, आपके पास अगर नहीं दिखा रहा तो यू कैन जस्ट क्लिक दिस शेवरॉन आइकन हियर, प्रीव्यू के लेफ्ट में है जो, तो आपके पास इस तरह से प्रीव्यू दिखाएगा। एंड देन यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट लॉग्ड आउट, जो कि हमने अपनी फ्रेम का नाम रखा हुआ है लॉग्ड आउट। तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, हिट एक्सपोर्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप अपने ब्राउज़र पे यूज़ कर रहे हो फिग्मा को, तो आपका जो एक्सपोर्टेड एलिमेंट होगा या फिर स्क्रीन होगी वो आपके डाउनलोड्स फोल्डर में चली जाएगी। अगर आपको वो किसी स्पेसिफिक जगह पे चाहिए किसी फोल्डर के अंदर, देन आई वुड रेकमेंड कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और उसके अंदर जब भी आप कोई एलिमेंट एक्सपोर्ट करोगे, इट विल आस्क यू वेयर टू सेव, right? That's how it works with the applications. So yeah, that's how exporting works with Figma. And now we have commenting. So commenting में for example आपने कोई डिज़ाइन फाइल बना ली है which is discover frame in our case। तो हमने ये डिज़ाइन फाइल बनाई है for example। तो इसमें first of all like adding a comment, कैसे हम उस पर कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो वी कैन जस्ट शेयर आवर फाइल विद पीपल, और मे बी जो ऑलरेडी हैं हमारी फाइल में, तो उनको अगर कमेंट्स एक्सेस करने हैं, दे विल हैव टू प्रेस C ऑन देयर कीबोर्ड। तो ये शॉर्टकट है फॉर मैक एंड विंडोज़ बोथ, और हम C प्रेस करेंगे। देन इसकी सेटिंग्स भी हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल शो रिजॉल्व कमेंट्स एंड रिसीव ईमेल नोटिफिकेशंस एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास एक हमारी फ़ाइल मान लो आप इसको, जस्ट सपोज इट एज अ फाइल, एंड देन प्रेस C, जो कि हमारे पास ये वाला कमेंट्स का सेक्शन है, राइट। तो हम C प्रेस करेंगे, वी आर नाउ एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो इस पर, फॉर एग्जांपल मैं लेट्स मी क्लिक समवेयर एल्स।
नाउ अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे ऐड कमेंट्स वाले सेक्शन पे, यू कैन सी राइट हेयर अभी हमारे पास कोई भी कमेंट नहीं है इस कमेंट वाले पैनल में। तो आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे, फॉर एग्जांपल आपको डिस्कवर जो आपका हेडिंग है इस पे आपको चेंजेस करवाने हैं एज अ क्लाइंट और मे बी एज अ डिज़ाइनर यू आर सजेस्टिंग समथिंग, राइट। सो इस पे आपने क्लिक किया, लेट्स से इंस्टेड ऑफ डिस्कवर वी शुड मेक इट एक्सप्लोर, राइट। तो जब आप यहाँ पे इस तरह से कमेंट, देन वी इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी को टैग करना चाहो, बेसिकली जस्ट नीड टू प्रेस @ एंड देन यू कैन सी ऑल द ईमेल IDs shown here. Otherwise you can add emojis and then you can hit the send button, so it will just submit your comment right away. तो आपका जो कमेंट है वो इस तरह से सबमिट हो जाएगा एंड देन ये आपका जो कमेंट अब आपको दिखाई देगा, आपको भी दिखाई देगा, प्लस आप किसी के साथ फाइल शेयर करोगे तो उनको भी ये कमेंट विजिबल होगा। बस कमेंट सेक्शन में जाना है और इस तरह से आपके पास ये सारे कमेंट्स दिखने लग जाएंगे। तो इट विल शो यू लिस्ट ऑफ कमेंट्स, यू कैन जस्ट सर्च। अगर बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हो, राइट। और इस तरह से सॉर्टिंग भी कर सकते हो, फ़िल्टर भी लगा सकते हो, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो लेट्स सी इन फिल्टर्स कि आपको नोटिफिकेशन कब कब आए। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एवरीथिंग जस्ट मेंशन एंड रिप्लाइज, कि अगर मेरे कमेंट पे किसी ने रिप्लाई कर दिया तभी मुझे नोटिफिकेशन आए, या फिर कोई मुझे मेंशन करे विद @ राइट, तब मुझे इसका नोटिफिकेशन आए कमेंट्स का, या फिर जस्ट फॉर नथिंग, लाइक मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फाइल से कितने भी नोटिफिकेशन आते रहे हैं ना, तो यू कैन जस्ट हिट नथिंग एंड इट विल म्यूट द नोटिफिकेशंस फॉर यू। तो इस तरह से, और इसमें आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो। सो और प्लस जितने भी कमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस कमेंट, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेंज कर दिया, मे बी लेट्स चेंज इट राइट अवे, सो वी कैन से एक्सप्लोर, दैट वाज आवर ओरिजिनल रिक्वेस्ट बाय द वे। तो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, यहाँ से मार्क एज रिजॉल्व्ड। तो अब ये कमेंट यहाँ से हाइड हो गया। जब आप कमेंट सेक्शन में जाओगे आपके पास यहाँ पे कमेंट नहीं दिखा रहा है, और अगर आपने उस कमेंट को देखना है देन यू कैन जस्ट हिट शो रिजॉल्व्ड कमेंट्स। तो आपके पास यहाँ पे रिजॉल्व्ड कमेंट्स भी दिखाने लग जाएगा, और वो रिजॉल्व्ड कमेंट कहाँ पे था आप वो भी देख सकते हो इसमें, राइट। एंड देन यू कैन जस्ट अनचेक दिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव शेयरिंग। तो हमारी फ़ाइल रेडी है, हमने सब सीख लिया है कैसे बेसिक एलिमेंट्स को यूज़ करना है। तो अब इट्स टाइम टू शेयर योर फाइल विद योर क्लाइंट, राइट। तो या फिर मे बी विद एनी ऑफ योर टीम मेंबर्स। तो आपने बेसिकली क्या करना है, अपनी फ़ाइल जो आपकी रेडी हो चुकी है, जस्ट शेयर की ऑप्शन पे जाना है एंड यू कैन सेलेक्ट स्पेसिफिक पीपल और स्पेसिफिक सेटिंग्स फॉर शेयरिंग। हमारे पास राइट टॉप पे यहाँ पे एक शेयर का ब्लू बटन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे देन यू हैव एन ऑप्शन कि आप मल्टीपल ईमेल्स भी ऐड कर सकते हो एक ही बार में। फॉर एग्जांपल वी हैव ईमेल, देन जस्ट स्टार्ट टाइपिंग योर ईमेल एड्रेस हियर एंड देन यू कैन सेलेक्ट लाइक कॉमा सेपरेट करके आप मल्टीपल ईमेल्स डाल सकते हो इसमें, या फिर जस्ट इफ़ यू वांट टू शेयर इट विद समवन ओनली। तो यहाँ पे हमारे पास कैन व्यू और कैन एडिट की ऑप्शन है। तो अगर आप सिर्फ व्यू एक्सेस दे रहे हो विच मीन्स दे कैन ओनली व्यू योर फाइल बट कैन नॉट मेक एनी एडिट्स इन दिस, राइट, कि सिर्फ देख पाएंगे बट वो कहीं भी क्लिक कर दें तो वो आपके डिज़ाइंस को हिला नहीं सकते। तो किसी भी चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एक फ़ाइल बना के दे दी यानी और शेयरिंग दी एडिट एक्सेस डायरेक्टली विद क्लाइंट, तो उन्होंने कुछ उठाया कहीं से, कुछ उठाया कहीं से, सारा हमारी फ़ाइल ख़राब कर देंगे, राइट। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट शेयर दी व्यू एक्सेस ओनली विद देम, ताकि वो सिर्फ उसको देख सकें एंड देन दे कैन कमेंट ऑन एनीथिंग। सो एवरीथिंग विल वर्क परफेक्टली फाइन फॉर देम, इट्स जस्ट दैट दे विल नॉट बी एबल टू एडिट योर फाइल। तो एडिट हमने करवाना भी नहीं है, राइट। और अगर आपने इन केस एडिट करवाना है, लाइक क्लाइंट इज़ आस्किंग यू फॉर द एडिट एक्सेस एंड मे बी सम टीम मेंबर्स, तब इन दैट केस यू विल हैव टू मूव योर फाइल
for example it says to invite people to edit, first move this file from drafts into a project. तो अगर आप एक फ्री फाइल क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट जो है ये फ्री मेंबरशिप में है, तो हमें सिर्फ 3 फाइल्स ही मिलती हैं जिसको हम लाइक एडिट एक्सेस हम किसी में दे सकते हैं, किसी को भी, राइट। लेकिन अगर आप 3 से ज़्यादा करना चाहते हो देन यू विल हैव टू अपग्रेड। तो इसलिए यू विल फर्स्ट हैव टू मूव योर फाइल इनटू अ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने मूव फाइल पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट या फिर एक टीम नेम डिफ़ाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर आप अपने फाइल को मूव कर दोगे, और उसके बाद आप उसमें किसी को भी एडिट एक्सेस दे सकते हो। तो ऐसी सिर्फ 3 फाइल्स क्रिएट कर सकते हो आप, बाय द वे। सो फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने शेयर्ड प्रोजेक्ट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है विच इज़ माई टीम। तो मैंने इसके अंदर अपनी 3 फाइलें ऑलरेडी बना ली हुई हैं। दैट मीन्स आई एम नॉट अलाउड टू क्रिएट द 4th वन अंटिल आई अपग्रेड। तो लेट्स इट कैंसल इन दिस केस देन। तो इस तरह से आप लाइक सबको ही इस तरह से आप इनवाइट कर सकते हो अपनी फाइल पे। जस्ट कॉपी द लिंक, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू और edit, right, or maybe only people invited to this file। तो आप इसको सिर्फ बाय इनवाइट रख सकते हो या फिर बाय लिंक भी रख सकते हो कि अगर किसी उस पर्सन ने जिसके पास ऑलरेडी आपने इसका लिंक शेयर कर दिया है वो किसी और को लिंक शेयर कर दे तो वो भी उसको फाइल को देख सकता है। बट अगर आप ऐसा नहीं चाहते देन यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट ओनली पीपल इन्वाइटेड टू दिस फाइल। तो जिस किसी को भी आपने अपनी उसकी ईमेल आईडी एंटर कर करके इसमें इनवाइट किया होगा सिर्फ वही देख पाएगा इस फाइल को। सो दैट वाज pretty much all about the basic steps of Figma। so I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। so see you in the next video then। thank you।